अगर और अभी हम सब कह रहे हैं, अगर ऐसा होता है कि अजीत पवार महायुति को छोड़ते हैं तो एमवीए उनको वापस लेने के लिए तैयार है, शिवसेना इसका समर्थन करेगी नहीं करेगी? अभी क्या सोच है, अभी क्या इस पर विचार चल रहा है? आनंद दुबे कदापि नहीं। क्यों करेगी? नहीं करेगी। क्यों करेगी भाई? पक्का? अगर कांग्रेस ने कहा तो कदापि नहीं करेगी। क्यों करेगी अजीत दादा पवार का? यस, अरे कांग्रेस जाने, इसलिए तो हम कांग्रेस को समझा रहे हैं कि कांग्रेस चित्रा जी समझकर काम किया करो। कांग्रेस पार्टी को यही तो सलाह दे रहा हूं कि अति आत्मविश्वास में मत बहो मेरे भाई। अभी झारखंड बाकी है, महाराष्ट्र बाकी है, तो गंभीर हो जाओ, विनम्र हो जाओ। चित्रा जी भी क्लैरिफाई कर रहे हैं। बोलिए बोलिए पद्मजा जी, मैं आपको बताऊंगी कि राहुल जी ने ऑलरेडी क्लियर किया हुआ है कि जिन्होंने मुश्किल के समय में कांग्रेस का साथ छोड़ा था, उनको कांग्रेस तो कभी भी नहीं वापस लेने वाली है। यहाँ पे प्रेम शुक्ला जी जो बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, जी अशोक तंवर भी उसी कैटेगरी में आते हैं ना, उनको तो राहुल जी के साथ मंच पर लाकर वापस शामिल किया गया। मुश्किल के समय पे तो अशोक तंवर ने भी आपको छोड़ा था, फिर टीएमसी और आम आदमी पार्टी और बीजेपी के रास्ते वापस आपके मंच पे ही पहुंचे वो। लेकिन देखिए, मैं आपको वही बता रही हूँ कि अभी तक हेलो, हाँ जी आ रही है आवाज, बोलिए बोलिए। हाँ, मैं ये कह रही हूँ कि अशोक तंवर जी स्वयं हमारे पास जो आइडियोलॉजी और जो मुद्दे कांग्रेस पार्टी ने अपने न्याय मैनिफेस्टो के माध्यम से रखा था, वो एक बहुत बड़ा दलित चेहरा है और उनको ऐसा कहीं ना कहीं लगा कि दलितों के मुद्दे के ऊपर उनको जो स्टैंड लेना चाहिए था, इसीलिए बीजेपी के अंदर 5 बजे तक वो प्रचार करने के बाद 2 बजे वो राहुल जी के साथ आ गए। अच्छा। तो वो क्या कोई चुनाव के लिए या अपने बेनिफिट के लिए या कोई टिकट के लिए नहीं आए? वो अजीत पवार भी तो अजीत पवार भी तो मुद्दों पे ही आएंगे। वो कौन सा कहेंगे कि मैं अपने बेनिफिट के लिए कहीं जा रहा हूँ, पर क्योंकि अब आपने दलितों की बात कर ली है। उन्होंने अभी बोल दिया था कि वो बारामती नहीं लड़ने वाले हैं, और अभी थोड़ी देर पहले वो कह रहे थे कि मैं बारामती ही लड़ूंगा। हाँ। तो अजीत पवार जी की बात अलग है और अशोक तंवर जी की बात कंप्लीटली डिफरेंट है। मैं प्रेम शुक्ला जी से यहाँ पे एक बात पूछना चाहूंगी कि मेरिट के ऊपर अगर आप चीफ मिनिस्टर का चेहरा डिसाइड कर रहे थे तो 105 तो आपके पास ही नंबर्स थे, तो फिर क्यों चंद्रकांत पाटिल जी ने बोला कि मन पे बहुत कठोर पत्थर रख के हमें एकनाथ शिंदे जी को अपना मुख्यमंत्री घोषित करना पड़ा? उसके साथ ही रोज बीजेपी के यहाँ से इनके जो नेतागण हैं, रामराजे नाईक निंबालकर जी हो, हर्षवर्धन पाटिल जी हो, या अभी यहाँ पे एकनाथ शिंदे जी के गट में से विजय नाहटा जी हो, वो क्यों बाहर निकल के आ रहे हैं? तो ये मुझे ऐसा लगता है बीजेपी को खुद इंट्रोस्पेक्शन करने की जरूरत है कि उनके यहाँ पे क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, और दूसरों के खेमे में ना जाके तो वो ज्यादा बेटर होगा। चलिए, बहुत अच्छा प्रश्न है इनका। अब चित्रा जी सुन लीजिए। पहली बात तो ये स्पष्ट हो गया पद्मजा जी कि अजीत पवार जो हैं वो नहीं जा रहे हैं। आपकी खबर झूठी है, ऐसा आनंद दुबे और चित्रा बाथम ने आपके चैनल पर ही अभी स्वीकार लिया है। तो ये बहस तो खत्म हो गई कि अजीत पवार कहीं जा रहे हैं, क्योंकि शिवसेना तो स्वीकारेगी ही नहीं। उद्धव ठाकरे की जो शिवसेना है वो तो अजीत पवार अगर गठबंधन में आ गए तो स्वीकारेगी नहीं, ऐसा आनंद दुबे जी ने ऐलान कर दिया है। धन्यवाद आनंद जी। दूसरा, चित्रा जी भी कह रही हैं कि भाई इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। तीसरा, चित्रा जी ने कह दिया कि राहुल गांधी ने कहा जो मुसीबत के समय चला गया उसको लेना नहीं है, हालांकि अशोक तंवर को ले लिया। तो ये तय हो गया कि अजीत पवार वाली खबर में किसी भी प्रकार का दम ना तो कांग्रेस मानती है, ना शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे मानती है। अब दूसरा बिंदु ये कह रहे हैं कि भाई कुछ लोग जा रहे हैं। हर्षवर्धन पाटिल की जो सीट थी इंदापुर, उस सीट पर जो है एनसीपी अजीत पवार का व्यक्ति जीता हुआ है। अब वहां से जो है वो स्वाभाविक तौर पर हर्षवर्धन पाटिल को अपनी विधानसभा नहीं गंवानी थी, इसलिए गए हैं। रामराजे पाटिल निंबालकर के बारे में भी जो चर्चा होती है, रामराजे ने स्वयं कहा है कि रामराजे निंबालकर ने स्वयं कहा कि मैं कहीं नहीं जा रहा हूं, शरद पवार से मेरे अच्छे संबंध है, तो इसमें किसको संदेह है? शरद पवार से पार्टी के बहुत सारे लोगों के संबंध रहे हैं, अलग अलग दलों के, और अलग दलों के लोगों से शरद पवार के संबंध नहीं होने चाहिए क्या? शरद पवार को अस्पृश्य घोषित कर देना चाहिए, ऐसी इच्छा कांग्रेस की है क्या? कांग्रेस ने बहुत अपमानित करके शरद पवार को निकाला था। शरद पवार को आज दिन तक पचा नहीं पाए हैं, और अधिक विधायकों की संख्या होने के बाद भी 2004 में शरद पवार का मुख्यमंत्री कांग्रेस अस्वीकार कर गई थी, इसीलिए अजीत दादा पवार मुख्यमंत्री नहीं बन पाए, जिसकी वेदना बारंबार अजीत पवार प्रकट करते रहे हैं। तो अजीत पवार को और शरद पवार को अपमानित करने का, और मैद्याचा पोत्या यानी मैदे की गोबोरी
शरद पवार को कौन कहता था? अरे और तो छोड़ दीजिए, अभी मैं 2019 का आप कहें तो मैं आपको ऑडियो वीडियो सुना दूंगा। ये उद्धव ठाकरे कहते थे ये राहुल गांधी को जूते से मारना चाहिए। आप कहें तो मैं अभी वीडियो सुना दूंगा आपको तत्काल में। इसको जूते से मारना चाहिए। तो जो राहुल गांधी को जूते से मारना चाह रहे थे वो उनके चरणों में जो है बिछ गए। तो भाई कौन बदला है? भाजपा बदली है कि उद्धव ठाकरे बदले? सत्ता में सब बदल जाता है ना। और लोकसभा नतीजों के बाद अभी बदल गए, यही तो मैं कह रहा हूँ, ये कह रहे नहीं बदले। अब बूस्टर डोज मिली है ना, अब एमवीए को बूस्टर डोज मिली है, वो साथ में मिल करके लड़ेंगे, आपको हटाएंगे। लोकसभा में पहले उन्होंने किया, अच्छा अब वो विधानसभा में भी करेंगे। तो बूस्टर डोज मतलब बूस्टर डोज के कारण जिसको जूते से मारना चाह रहे थे उसके चरणों में बीच गए। अच्छा ये है आनंद मेरी भी समझ में आ गया। आनंद जी, जूते मारने के बजाय चरणों में शरण हो गए। पद्मजा जी, आप बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार हैं। पद्मजा जी, आप बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं। आपने महाविकास आघाड़ी के ऊपर तीखे सवाल पूछे। हम उम्मीद करते हैं कि आप ऐसे ही तीखे सवाल महायुति वालों से भी पूछेंगे। आप पूछिए लाइव डिबेट में प्रेम शुक्ला जी से कि महायुति का 2024 में आगामी विधानसभा का इलेक्शन होने के बाद मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा? क्या एकनाथ शिंदे होंगे, क्या अजीत दादा पवार होंगे, या देवेंद्र फडणवीस जी होंगे? ये बता नहीं पाएंगे क्योंकि इतनी भयंकर सिरफुटौल है। अगर आज ये बता देंगे तो महायुति अभी टूट टाट के पता नहीं कहां चली जाएगी। ये इसलिए जानबूझकर ये लोग हम पर आज भी एकनाथ शिंदे हैं। क्या बात कर रहे हैं? एकनाथ शिंदे आज हमारे वर्तमान मुख्यमंत्री। अरे आज है, मंत्री की समस्या, मैं भविष्य की बात पूछ रहा हूँ। तो आज तो हमारे भी चेहरे तय हो चुके हैं। आप अपना बता नहीं पा रहे, हमसे पूछ रहे। हम तो हमारे पास तो वर्तमान में मुख्यमंत्री है और हमें ये ताकत है कि आपके आज का नहीं, आगामी विधानसभा का बताइए। एक सेकंड आनंद जी, आपने कहा हमारा चेहरा तैयार हो चुका है। सुन लीजिए, कौन है आपका चेहरा जो तैयार हो चुका है? कांग्रेस तो तैयार नहीं है। बहुत जल्द बताएंगे, आधिकारिक तौर पर बहुत जल्द बताएंगे आपको पद्मजा जी। हम तो बहुत जल्द आपको बताएंगे। पहले दिखाइए उद्धव ठाकरे हैं आपका मुख्यमंत्री चेहरा। अभी बता रहा हूं, मेरा वर्तमान मुख्यमंत्री है। हम आपको बता देंगे, ये बता दें, ये बस बता दे, हम अगले मिनट बता देंगे। तीन चेहरे अब तो बता रहा हूं, मेरा वर्तमान उद्धव बाला साहब ठाकरे पार्टी में 3 मुख्यमंत्री के चेहरे हैं। क्या एकनाथ शिंदे जी ही चेहरा होंगे? बस इतना मुझे सुनना है। पार्टी में 3 चेहरे हैं मुख्यमंत्री के। एक उद्धव ठाकरे हैं, दूसरे आदित्य ठाकरे हैं, तीसरे रश्मि ठाकरे हैं। अब आप बता दीजिए तीनों में से आपका मुख्यमंत्री का चेहरा कौन है? यार, आप तो इतने वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपको इतना भी समझ में नहीं आता कि हमारे यहाँ उद्धव बाला साहब ठाकरे जी ही चेहरा है? इसमें भी आप राजनीति खोज रहे हैं तो कमाल की बात। मतलब आदित्य ठाकरे और रश्मि ठाकरे की संभावना नहीं होंगी। पोस्टर लग रहे हैं आपके मुंबई के अंदर, आदित्य ठाकरे भविष्य के मुख्यमंत्री होंगे। कल्पनाओं में क्यों जीते हैं भाई? के बारे में कहा जाता है कल्पनाओं में जीते हैं। रश्मि ठाकरे को मुख्यमंत्री बना देंगे एक बार। आप कल्पनाओं में जीते हैं, से बाहर निकलेगा कि नहीं? क्या कहा जाता है ये आप कहां से ढूंढ के? ठीक है।